नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका फ्राइडे। आई होप आज जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। ये कहानी एक पुअर शू मेकर की है जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते और उसके पास लेदर इतना कम होता है कि वो और लेदर खरीद के जूते नहीं बना सकता। तो मतलब वो पेनी वाइज पाउंड वाइज समझ लो एक टाइम का खाना अफोर्ड कर सकता है अगर उसको नेक्स्ट डे लेदर खरीदना है तो। और कई बार तो उसको लेदर खरीदना होता है लेकिन पैसे होते ही नहीं है कि वो एक टाइम का खाना भी उनको त्यागना पड़ता है। तो एक रात की बात है, बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, बारिश आ रही थी और ये हस्बैंड वाइफ रो रहे थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और जो लेदर था, और प्रार्थना कर रहे थे हे भगवान किसी तरह ये जूते बिक जाएं ताकि हम जो है कल खाना खा सकें एक टाइम का, और एक टाइम का लेदर मतलब एक जूते का लेदर भी आ सके इस पैसों से। खैर ये प्रेयर करते हैं, उतना वो लेदर काटता है जितना उसको जूता बनाना होता है और वो रख देता है अपनी वर्कशॉप पे कि भाई कल सुबह उठ के बनाऊंगा। तो सुबह उठ के उसके साथ होता है चमत्कार, वो जूते पहले रेडी होते हैं और इतने सुंदर और इतने प्यारे तरीके से बनाए हुए कि वो जितना दाम मांगता है उसका दुगना मिलता है उसको, और वो उससे 4 जूतों का मतलब लेदर खरीद लेता है और खाना भी खरीद लेता है रात के लिए। हस्बैंड वाइफ बड़े खुश होके खाते हैं। खैर ये 4 जूते भी जब नेक्स्ट डे वो काटता है रखता है देखता है फिर रेडी है। ये जादू हो रहा है भाई, घर में हो क्या रहा है। तो जो पैसे मिलते हैं उससे और ज्यादा लेदर खरीदता है और अब ये दोनों 2 टाइम का खाना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उसको इतने पैसे मिलते हैं। खैर फिर जादू होता है, फिर सब कुछ बन जाता है, सारे जूते बन जाते हैं जितना वो काट के रखता है। तो बड़ा हैरान होता है, बेचने जाता है। अचानक इसको रानी के वहां से बुलावा आता है। रानी कहती है तुम इतने अच्छे जूते बनाते हो, तुम मेरे पर्सनल शू मेकर बनोगे, तुम मेरे लिए जूते बनाओगे। रानी का पैर का नाप लेता है, काट के रख देता है। नेक्स्ट डे सुबह फिर बन जाते हैं। अरे रानी इतनी खुश हो जाती है जूते देख के कि वो उसको 100 शर्फियां दे देती है कि जाओ गोल्ड की, कि भाई अब तुम मेरे पर्सनल वो। अब क्योंकि रानी ने उससे जूते लिए हैं तो वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाता है, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, उसका नाम बढ़ जाता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि देखो इतने टाइम से तो जादू हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन ये जादू कर कौन रहा है ये भी तो हमें देखना चाहिए। अब तो हमारे पास काफी पैसे, अब तो हम 3 टाइम का खाना अफोर्ड कर सकते हैं और मैं तो अब कपड़ों का काम भी शुरू कर सकती हूँ अपना। कहते हैं हाँ बात तो सही है, अब तो हम दोनों ठीक ठाक हैं और तुम भी काम शुरू कर सकती हो। तो ये लोग प्लान करते हैं कि भाई रात को हम छुप जाएंगे, देखते हैं इतना काट के रखते हैं, कल का ऑर्डर बनता कैसे। नहीं देखते हैं कि रात को जब ये छुपके होते हैं तो इनको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि कोई आता ही नहीं है काफी देर तक वेट करने पे। पर अचानक जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही 2 एल्व्स फटे हाल के कपड़े पहने हुए, पैरों में जूते नहीं लेकिन ये लंबी लंबी टोपी पहनी हुई, और आते हैं और इतना नाच गाना करके वो जूते सीते हैं। ठक ठक की आवाज भी ऐसे निकालते जैसे म्यूजिक निकाल रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये कितना एंजॉय कर रहे हैं ये जूते बनाने में, और उनको समझ आती है कि भाई मुझे अपना काम में जब मैं काम करूं तो मुझे उसको एंजॉय करके करना चाहिए, तभी वो इतना बेहतरीन होगा। खैर ये रात को देखते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि भाई इन्होंने इतना किया है हमारे लिए कि हमें स्टेबल कर दिया, अब हम खड़े हो गए तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वाइफ कहती है मैं देखा कि इनके कपड़े फटे हुए हैं तो मैं इनके लिए कपड़े बनाती हूँ। और हस्बैंड कहते हैं क्योंकि ये नंगे पैर थे बेचारे, इनके लिए मैं छोटे छोटे जूते बनाता हूँ। तो ये बनाते हैं। नेक्स्ट डे क्या करते हैं, वो जितना भी ऑर्डर मिलता है उसको वो सारा वहाँ रख देता है और साथ में छोटे छोटे कपड़े और जूते भी रख देते हैं। तो एल जाते हैं फिर से अपना काम करते हैं। तो और वो साइड में देखते हैं कि जूते भी हैं और ये भी हैं, तो वो कपड़े पहनते हैं जूते पहनते इतने खुश हो जाते हैं और वो हंसते खेलते अपना काम करते घुटते नाचते हुए कपड़े पहनते हैं जूते पहनते हैं और चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो कभी नहीं आते। खैर शू मेकर को अपना लेसन मिल गया कि उसके शूज़ क्यों नहीं बिक रहे थे इतने, और उसकी वाइफ ने भी ग्रैटिट्यूड शो किया, अपने हस्बैंड से भी ग्रैटिट्यूड शो कराया। पर उस वक्त उसका इतना नाम हो चुका था कि अब तो वो अपनी फैक्ट्री खोल रहा था जूते बनाने की।
और मेरे ख्याल लाइफ भी कुछ ऐसी है, नहीं? हम भी कोई काम अगर खुश होके करें, मस्त होके करें, पूरा कंसंट्रेशन और फोकस डाल के करें, कितना अच्छा हो, नहीं है कि नहीं? आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ट्यूसडे को मेरा वेट जरूर करना। मैं आऊंगी एरोमास आपको बताने के लिए, एक नई दुनिया में चलेंगे और मैजिक सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे। आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की हेल्प करे। तब तक के लिए नमस्कार।